आ गए सर, आ गए। वेट करिए जरा। सर अभी भी कल का लास्ट क्वेश्चन किया था क्या आपने? वही वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ बेटे। लास्ट मतलब सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, आप आगे पढ़ाइए। उसी को मैं आज समझा रहा हूँ आपसे। जस्ट ये क्वेश्चन पूछ रहा था मैं कि आप में से किसी ने इस पर सोच विचार किया, इसको सॉल्व किया, वो मेरा क्वेश्चन था। कोई ने आंसर है अभी, क्योंकि हमारा नेट कनेक्शन फेल हो गया था, इसलिए कोई बात नहीं। हाँ, आप बोलिए मंथन, क्वेश्चन पर जी विचार सर किया था मैंने ट्राई। क्या किया था ये वाला बेटे? जी सर। चलिए आज इसको और देख लीजिए एक बार, दूसरे स्टूडेंट्स भी इसको समझ लीजिए। कभी कभी हमें किसी वेक्टर स्पेस का एक बेसिस दिया होता है और फिर एक नया सेट डिफाइन होता है, एक नया सेट डिजाइन किया है जिसमें इन एलिमेंट्स को लिया है, उन एलिमेंट्स को लिया है जो कि एक सेट ऐसा है जो कि बेसिस है उस वेक्टर स्पेस का, इसकी हेल्प से एक नया सेट डिजाइन किया है। तो हमें ये बताना है क्या ये एक नया सेट जिसको बी डेज से डिनोट कर रहा है एग्जामिनर, ये भी क्या इस वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इस बात का हमें वेरिफिकेशन करना है, सत्यापन करना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपली ये होना चाहिए कि बेसिस प्रूव करना है, इसका मतलब हमें दो चीज प्रूव करना होगी। कौन कौन सी दो कंडीशन प्रूव करना होगी? एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंसी और दूसरी लीनियर स्पॉन की कंडीशंस। तो हम सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। तो कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ है उसको इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट प्रूव करना है, तो हमारा जो जनरल अप्रोच होता है विदाउट डिटर्मिनेंट, वो क्या होता है? एक जनरल अप्रोच, जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स आपको सेट में दिए हुए हैं उतने नंबर ऑफ स्केलर्स आप सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वही किया मैंने यहाँ पर a1 a2 a3 लिए हैं, तीन स्केलर्स, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है 0 के बराबर रख दिया है। सो a ऑफ x1 प्लस a2 ऑफ x1 प्लस x2 प्लस a3 ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? x1 की टर्म एक साथ ले लेते हैं और x2 की टर्म एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। नॉर्मल समेशन है ये, नॉर्मल लीनियर कॉम्बिनेशन में ये यहाँ पर आपके पास कोई एक टपल्स का सेट नहीं दिया है, ये कंपोनेंट टपल की फॉर्म में नहीं है, नॉर्मल आपको वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? x1 की टर्म्स में से x1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? a1 प्लस a2 प्लस a3। फिर x2 की टर्म्स में से x2 कॉमन लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास आप देखेंगे बेटे, यदि आपको लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये सेट के लिए दिया है, इससे ये सेट मतलब बी सेट बेसिस दिया है, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है सही। इसका मतलब x1 x2 x3 जो है इनका यदि अपन लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई में स्केलर्स आते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? जीरो होंगे, जीरो होते हैं, तभी तो ये आपका सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ओके, तो वही चीज करने के लिए अपन ने क्या किया, ये आपके पास तीन वेक्टर्स दिए थे जो इन वेक्टर्स की हेल्प से डिफाइन हुए थे, डिफाइन है, और उसमें हमने तीन स्केलर्स लिए, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के बराबर रखा, और फिर इसके बाद एक स्टेप मैंने आपके लिए छोड़ी है कि x1 की टर्म्स में से सारी x1 कॉमन ले लेंगे, x2 की टर्म्स में से x2 कॉमन ले लेंगे, x3 की टर्म्स में से x3 कॉमन ले लेंगे, फिर कोएफिशिएंट में आपके पास ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन अभी नए सेट ऑफ वेक्टर्स के लिए लिखा है वो आपका जो गिवन सेट है जो कि बेसिस है जिसका कि सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसके टर्म में हमने लिख दिया है, और फिर इसके बाद इसके कोएफिशिएंट को जीरो के बराबर रखेंगे, और a1 a2 a3 में तीन इक्वेशन आएगी जिनको आपस में हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा? a1 a2 a3 इक्वल टू 0। देन इससे ये बात का पहली कंडीशन जो होती है बेसिस की वो प्रूव हो जाती है कि ये जो आपका वेक्टर्स दिए हैं x1 प्लस x2 और x1 प्लस x2 प्लस x3 और लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस बात को समझने में किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं रुका हुआ हूँ। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड शेयर करूंगा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे। यस सर प्लीज कंटिन्यू।
वही जो हमने आपको ऑलरेडी बताया था वो यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये इसका बेसिस होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो वेक्टर्स का सेट दे रखा है उसको हमें एक कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिखना होगा। कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा। पहला एलिमेंट x1, दूसरा x1 प्लस x2, तीसरा एलिमेंट x1 प्लस x2 प्लस x3 और इक्वल टू हम इस मैट्रिक्स को हमें लिखना होगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स, जिसमें एक जो मैट्रिक्स होना चाहिए जो आपको दिया हुआ है, जो कि जिसका लीनियर स्पॉन के फॉर्म में बेसिस दिया हुआ है, तो x1 x2 x3। तो इस तरह से हम इन दोनों मैट्रिक्स को फॉर्म में इस मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो आप इसका गुणा भी करके देख सकते हैं, तो आपको यही मिलेगा। और फिर इसके बाद हम जब डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी को डिटर्मिनेंट से यदि हम प्रूव करना चाहते हैं तो हमें इसका डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हमें लिखते हैं। और डिटर्मिनेंट क्या आता है? नॉन जीरो होता है, 1 आता है इसका डिटर्मिनेंट। तो इससे इस बात का प्रूव हो जाता है कि ये जो नया सेट है वो आपके लिए एक बेसिस का निर्माण करता है। अब एक में एक टर्म दे रखी है इसमें कि डायमेंशन से क्या मतलब होता है। किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से मतलब होता है उसके जो बेसिस होता है, उसके बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होता है, जिसको शॉर्टकट में डिम के फॉर्म में डिनोट करते हैं, DIM। DIM का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस का मतलब होता है कि जो भी उसका कोई बेसिस होता है उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उसका डायमेंशन होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ एनी बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस वी कॉल्ड एज द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। अब हमें एक टॉपिक और इस यूनिट में सीखना है जिसका नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जब हम कोई एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन वेक्टर स्पेस के ऊपर डिफाइन करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन का डिफाइन करना है, फंक्शन का को डिजाइन करना है, तो हमें कम से कम एक सेट चाहिए, अधिक से अधिक दो सेट चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो सेट कौन से ले रहे हैं? जो वेक्टर स्पेस के हैं, क्योंकि वेक्टर स्पेस भी का भी निर्माण एक स्पेसिफिक सेट की हेल्प से हुआ है, जिसके साथ दो ऑपरेशंस एलिमेंट्री आए हैं जिनको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फंक्शन हम लीनियरिटी की कंडीशन समझना चाहते हैं ऐसे फंक्शन की। तो मान लिया हमने लेट v and w भी टू वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द फील्ड हैप, देन वी कॉल t फ्रॉम v to w ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको सिंपल भाषा में, टेक्निकल भाषा में लीनियर ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में लीनियर ऑपरेटर के फॉर्म में शब्द यूज किया जाएगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन शब्द जो हम यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन की भाषा में, इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में, ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड जो है उसका मीनिंग फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन और लीनियर ऑपरेटर्स। So let V and W be two vector spaces or the common field F, then we call then we say that any function say t from v to w a linear transformation एक linear function होगा if and only if for every xy belonging to v। v मतलब है डोमेन ऑफ द फंक्शन। जो भी आपको फंक्शन का डोमेन दिया होगा उससे आप लोग कोई भी दो वेक्टर्स लेंगे, कोई भी दो वेक्टर मतलब कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और एक आप स्केलर्स लेंगे। किसमें से? स्केलर्स जो भी लिए जाते हैं वो जनरली फील्ड से लेते हैं, क्योंकि फील्ड के एलिमेंट्स को अपन स्केलर बोलते हैं और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को वेक्टर्स कहते हैं। तो हमने वही किया, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग टू वी एंड सी बिलोंग्स टू एफ, ये पहली कंडीशन। फिर मैं इन दोनों कंडीशन को एक साथ भी एक स्टेप में लेके भी आपको सॉल्व करना क्वेश्चन बताऊंगा। ये सेपरेटली भी कर सकता है कोई भी स्टूडेंट और अलग अलग भी इन टर्म्स को, इन टूल्स को यूज कर सकता है। तो पहली कंडीशन आ रही है टी ऑफ, टी का मतलब है एफ इमेज, टी का मतलब टी इमेज किसकी? एक्स प्लस वाई इक्वल टू t image of x plus t image of y. This is first condition just like a distribution। एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन है
एक तरह की लिनियरिटी की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही होगी। आपने देखा होगा अभी तक हमने जो पहले दो ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं, दो ऑपरेटर्स मतलब मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म, वन ऑफ देम इज डिफरेंशिएशन, अनदर इज इंटीग्रेशन। अभी आपने मैथ्स के थ्रू, M1 के थ्रू, अभी तक ये चैप्टर्स में फर्स्ट सेकेंड यूनिट में हमने दो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं, जिसमें एक का नाम है डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। आपने देखा होगा यदि अपन डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन निकालते हैं तो क्या करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं कि नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो आपने ये कंडीशन ऑलरेडी यूज की है। अब हम इस कंडीशन को कहां अप्लाई करना चाहते हैं, वेक्टर स्पेस के ऊपर। तो वहां पर हमने दो सेट ले लिए हैं, दोनों के सेट यहाँ पर मैनेज किए हैं, जिसमें डोमेन का ही लेना होता है। तो टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। बोले सर हमने वहां पर जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी समझी थी, वहां पर आपने क्या किया था, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई ले लिया था, ए ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ एक्स ऑफ डी डी एक्स। तो स्केलर बाहर आ जाता है। इसको ही हमने घुमा फिरा के दूसरी स्टेप में लिख रखा है। ये देखो एक स्केलर आया, ये एलिमेंट आया, जब अपन उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका रोल ही नहीं होता इसमें, तो इसलिए स्केलर को बाहर कर देते हैं। तो स्केलर को बाहर कर दिया, टी ऑफ एक्स कर दिया। ओके, इसलिए हम इन दोनों को आप लोग कंबाइन करके दो स्केलर लेके, दो वेक्टर लेके भी बता सकते हैं। टी ऑफ a1 ऑफ x प्लस b ऑफ b1 ऑफ y इक्वल टू a1 बाहर आ गया, t ऑफ x1 प्लस b ऑफ t ऑफ y1, और दैट इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और जिसको हम लोग गणित की भाषा में एक और शब्द यूज किया जाता है सिनोनिम्स, उसका नाम है होमोमॉर्फिज्म। is a way of carrying over operation from one algebraic structure, one algebraic system to the another algebraic structure। ये एक, इस टर्म को मैंने एक नए तरीके से आपको बताया है। ये करता क्या है, इसका रोल क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिनियरिटी की प्रॉपर्टी करती क्या है, वो कैरी करती है एक जो आपका डोमेन का जो वेक्टर स्पेस दिया हुआ उसका जो ऑपरेशन है, वो जो कोडोमेन पर वेक्टर स्पेस दिया हुआ उसके ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है। So that is a linear transformation or a homomorphism is a way of carrying over operation from one algebraic structure to another। वही बात जो मैंने अभी आपको कही कि ये जो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी है, इसको अपन एक लाइन में भी समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ यू ऑफ f and v of f be two vector spaces on the same field f, then a linear transformation from say uf to vf। ये एग्जामिनर खुद देगा कि आपको एक फंक्शन डिफाइन करके देगा कि किससे किसमें, इससे इसमें या इससे इसमें, इससे इसमें हुआ, इससे इसमें बताने को बोला, आपको वेरीफाई करने का बोला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तब उस केस में आप जो दो वेक्टर्स ले रहे हैं वो इस डोमेन ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पे ये चला जाएगा। तो इसमें से आपको दो वेक्टर्स लेना होंगे, दो एलिमेंट लेना होंगे। सो फ्रॉम uf into vf such that f of a alpha plus b beta इक्वल टू ए एफ ऑफ एल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा। मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को एफ से डिनोट कर दिया है क्योंकि ओरिजिनली ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन ही होता है, साधारण तौर पे इसको फंक्शन ही बोलते हैं गणित की भाषा में, ठीक है। फ्रॉम फॉर एवरी ए कमा बी, जब अपन इन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ वेरीफाई करेंगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, तो ध्यान रखना है कि उस केस में आपको दो एलिमेंट्स तो डोमेन में से लेना है और दो स्केलर्स एलिमेंट्स मतलब वेक्टर्स जो है डोमेन ऑफ द फंक्शन से लेना है, और दो स्केलर जो लेना है वो फील्ड में से लेना है। हालांकि फील्ड आपकी कॉमन रहेगी तो उसमें से कोई दो एलिमेंट लेना होंगे, और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। इसको सॉल्व करने के बाद यदि हमें ये वैल्यू मिल जाती है ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी ऑफ बीटा, तो इससे इस बात का सत्यापन हो जाता है कि आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो एक लीनियर है। लीनियरिटी की प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस में प्रूव होती है, वेरीफाई होती है। और इस पर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं इस टर्म को समझाने के लिए। एक कोई फंक्शन आपको डिफाइन करेगा t फ्रॉम v3 ऑफ r टू v2 ऑफ r बाय द रूल t ऑफ x1 x2 x3। आप यहाँ पर बहुत क्लियर कट देख रहे हैं सभी लोग कि आपके पास जो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन है वो है v3 ऑफ r। v3 r का मतलब तीन डबल का वेक्टर स्पेस और द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो इसका जो भी
एलिमेंट लेंगे, जो रूल डिफाइन होगा, फंक्शन डिफाइन होगा, उसमें कितने कंपोनेंट होंगे? 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक x1, दूसरा x2, तीसरा x3। और जब अपन इसकी इमेज निकालेंगे, टी इमेज, इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे मतलब इमेज निकालेंगे, तो ये क्या आ रही है, जो एग्जामिनर डिफाइन कर रहा है वो इस तरह से डिफाइन कर रहा है, x1 माइनस x2 मतलब पहले दूसरे एलिमेंट का डिफरेंस, और इसके बाद जो दूसरा एलिमेंट डिफाइन कर रहा है जो कि आपके लिए कोडोमेन है, कोडोमेन एक 2 टपल्स का वेक्टर स्पेस है, तो हमें 2 टपल का वेक्टर स्पेस मतलब 2 टपल्स का एलिमेंट्स मिलना चाहिए, वेक्टर मिलना चाहिए। तो उसके लिए ये एग्जामिनर आपको बता रहा है, दे रहा है x1 प्लस x3 मतलब पहला एलिमेंट कैसे निकालेंगे, पहला एलिमेंट कैसे निकालेंगे सभी लोग, इन दोनों का डिफरेंस लेके, पहले दो एलिमेंट का डिफरेंस लेके। और दूसरा एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, पहला और आखिरी एलिमेंट का समेशन करके, पहले और आखिरी एलिमेंट का समेशन करके निकालेंगे, फाइंड करेंगे। बस करते हैं हम इस बात को वेरिफिकेशन। हमने यहाँ पर अलग अलग करके बताया, आप एक कंबाइंड फॉर्म में भी इस प्रॉपर्टी को, कंडीशन को टेस्ट करके बता सकते हैं। तो आपको एग्जामिनर पूछ रहा है कि देन शो दैट दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लिनियरिटी की प्रूव करने के लिए कोई भी दो एलिमेंट्स इस फंक्शन के डोमेन में से लेना है। फंक्शन का डोमेन क्या है, 3 टपल का वेक्टर स्पेस है। तो एक मान लिया, एक एलिमेंट x ले लिया, इसके 3 कंपोनेंट्स ले लिए x1 x2 x3, दूसरा एलिमेंट y इक्वल टू y1 y2 y3 ले लिया, बिलोंग्स, बोथ आर बिलोंगिंग टू v3 ऑफ r। यदि आपका यहाँ पर इस पोजीशन में आप सभी लोग ये वेल एक्वेंट है कि यदि कोई इस तरह का रूल डिफाइन है जिसको फंक्शन बोलते हैं, ये वाली पोजीशन का जो सेट होता है उसको डोमेन बोलते हैं, इस पोजीशन का जो सेट होता है उसको कोडोमेन बोलते हैं। तो हमेशा लिनियरिटी की कंडीशन वेरीफाई करते समय ये बात नोट कर लीजिएगा हमेशा के लिए जीवन में, डोमेन ऑफ द फंक्शन से दो एलिमेंट लेना है, और दो स्केलर्स या एक स्केलर से करना चाहते हो तो फील्ड ऑफ रियल नंबर्स से लेना है हमें। ओके, जितना हुआ आज समझाऊंगा, बाकी कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगा। देन बाय हमें क्या करना है, इसकी एफ इमेज निकाला होगी दोनों के सम की। यदि हम पहली कंडीशन से इसको लीनियर प्रूव करना चाहते हैं, पहले ऑप्शन को अडॉप्ट करना चाहते हैं, ये वाले ऑप्शन को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, आप ये ऑप्शन भी अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई भी एक करना है। तो हमें इन दोनों का समेशन करना होगा उसकी, तो इसलिए हमने वेक्टर एडिशन जो प्रॉपर्टी होती है उससे हमने इन दोनों का समेशन किया है। कैसे सम करते हैं, 3 टपल्स को, 2 टपल्स को, n टपल्स को, सेम पोजीशन के एलिमेंट को प्लस करते हैं। बोलिए मुकेश, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर आपकी वॉइस बीच बीच। आज कुछ नेट सर कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन फेल हो रहा है। सर इसमें सर वाई, सर ये y1 y2 y3 ये कहाँ से आ गया सर, ये क्वेश्चन में तो दे ही नहीं रखा आपने को। वही समझा रहा हूँ बेटे, वही बात सिखा रहा हूँ तुमको। यदि हमें, कोई नहीं समझ आ रही है सर। हाँ सर वही नहीं आ रहा बस। क्या नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही? समझ ये नहीं आ हाँ वही समझ समझा रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। देखो दीजिए। ये फंक्शन आप समझ गए, एक बात तो समझ गए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी रहा नहीं कि है। स्लाइड बैक करना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक स्पेशल फंक्शन होता है। फंक्शन के बारे में सभी लोग वेल एक्विंट है ना? फंक्शन, यस सर। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, उसको फंक्शन बोलते हैं। इसमें इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इसके एक यूनिक एलिमेंट से, इस रिलेशन से एसोसिएट होता है। तो यहाँ पर जब हमें लीनियर प्रूव करना होता है उस फंक्शन को, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पर डोमेन दिया हुआ है इस फंक्शन का, उस डोमेन में से दो एलिमेंट लेते हैं आप। वही किया मैंने, एक एलिमेंट x ले लिया बेटे, एलिमेंट मतलब एज ए वेक्टर का काम कर रहा है क्योंकि वेक्टर स्पेस में हम ये कंडीशन वेरीफाई कर रहे हैं। तो मैं दोनों भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूं। तो ये एक एलिमेंट x ले लिया बेटे, दूसरा एलिमेंट y ले लिया। अब एक बात से बिल्कुल वाकिफ हो कि v3 ऑफ r है। v3 r का मतलब क्या होता है, 3 टपल्स का वेक्टर स्पेस। यदि 3 टपल्स का वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट में, प्रत्येक वेक्टर में कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। थ्री। तो x के लिए मैंने x1 x2 x3 मान लिया बेटे, और y के लिए y1 y2 y3 ले लिया, वही लिखा हुआ है बिलोंग टू v3। ठीक है, यहां तक ठीक है? जहां पर मेरा लेजर पॉइंटर है
यस सर। फिर इसके बाद इन दोनों वेक्टर का क्या करना है, अपने को सम करना है। सम करने के बाद ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसके फॉर्म में उसकी इमेज लेना है। तो पहले ये समेशन करो, कैसे हम टपल्स को जोड़ते हैं, दो टपल्स को कैसे जोड़ते हैं, सेम पोजीशन के एलिमेंट को प्लस करते हैं। तो x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, x3 प्लस y3 करते हैं ना, इसको बोला जाता है वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद हमको अल्टीमेटली करना क्या है, इसकी एफ इमेज निकालना है। एफ मतलब यहाँ पर टी दे रखा है, फंक्शन को टी में डिफाइन कर रखा है, तो टी यूज करेंगे, जो भी सिंबल दिया हुआ है वो यूज करेंगे। तो टी ऑफ एक्स प्लस वाई, जैसे आप लोग एफ है, एफ ऑफ एक्स है, एक्स कोई एलिमेंट है डोमेन का, तो एफ ऑफ एक्स को आप क्या बोलते हैं, अरे एफ ऑफ एक्स को आप क्या बोलते थे, इमेज बोलते थे ना, इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। तो वही चीज Yes, यहाँ पर भी है बेटे, एक्स प्लस वाई, टी ऑफ एक्स प्लस वाई, इट इज नथिंग बट द इमेज ऑफ एक्स प्लस वाई अंडर टी। आप इसको सॉल्व किया, अभी आपके सामने मैंने इसकी टी एसिडीज लिखा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू एक टपल्स आया, एक 3 टपल्स आया आपके सामने, इसकी इमेज अब हम इसको ओपन करने जा रहे हैं। तो इसकी एफ इमेज, टी इमेज निकालने के लिए आपके पास ये रूल डिफाइन है, ये रूल डिफाइन है बेटे, इसलिए मैंने ये रूल को बोला था, आपको बोला था कि इसको ये ध्यान करो, इस पर विचार करो। ये रूल कैसे डिफाइन है, ये इमेज निकालने में हमारे को मदद करेगा। 3 एलिमेंट से हमें 2 एलिमेंट में इसमें कन्वर्ट करना होगा, तभी तो ये इमेज कहलाएगी इसकी, टी की, इस एलिमेंट की इसमें बिलोंग करता है, तभी ये फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल करेगा, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या दे रखा है, पहले 2 एलिमेंट का डिफरेंस करना है और फिर दूसरा एलिमेंट निकालते समय पहला और आखिरी एलिमेंट का प्लस करना है। तो वही यहाँ पर आप सभी लोग अपनी कॉपी में करिए। पहला एलिमेंट x प्लस y1, x1 y1 है, पहला एलिमेंट x1 y1 है, दूसरा एलिमेंट x2 y2, तीसरा एलिमेंट है x3 y3। जैसे यहाँ पर x1 x2 x3 दिए थे कि नहीं, उसको फर्स्ट एलिमेंट मानो, इसको सेकंड मानो, इसको तीसरा एलिमेंट मानो और इससे इसको अप्लाई करो। क्या बताया था मैंने, पहला जो एलिमेंट होगा ये दोनों का, पहले 2 एलिमेंट का डिफरेंस से आएगा। ये लिया पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, देखो दोनों का डिफरेंस सर एक बार और प्लस y1 माइनस ऑफ x2 माइनस y2। और जब दूसरा एलिमेंट डिफाइन हो रहा है तो कैसे डिफाइन हो रहा है बेटे, पहला और आखिरी का प्लस। यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या है, x1 y1, x1 प्लस y1, तीसरा एलिमेंट क्या है, x3 प्लस y3। करा ना मैंने, दोनों का प्लस किया हुआ आपके सामने देखो दिख रहा है, x1 प्लस y1 प्लस x3 प्लस y3। लिख भी दिया है सिंस अगेन बाय 1, इस इक्वेशन को अपन ने यहाँ पर यूज किया है, इस कंडीशन को अप्लाई किया है, ये जो रूल दिया हुआ है इमेज निकालने का उसको अडॉप्ट किया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम एक दूसरे तरीके से सेपरेटली tx और ty की वैल्यू भी निकालेंगे। जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है तो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है, फिर हम दूसरी कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। तो वेयर एज टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई इक्वल टू, देखो बेटा टी ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, टी ऑफ एक्स ये रहा, टी के अंदर x1 x2 x3, कैसे निकालना का रूल दिया हुआ है, x1 x2 x3 का, x1 माइनस x2, पहले 2 एलिमेंट का डिफरेंस, पहला एलिमेंट, पहला और आखिरी एलिमेंट का प्लस दूसरा एलिमेंट। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही इसको समझना है, ठीक है बेटे, और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर इसके बाद अगली स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, टी ऑफ वाई की वैल्यू निकालो, प्लस का साइन एज इट इज रखा, टी ऑफ वाई क्या है आपके पास, y1 y2 y3। अब यहाँ पर पहले दूसरे एलिमेंट क्या हो गए, y1 y2 हो गए, दोनों का डिफरेंस। फिर दूसरा एलिमेंट लेने के लिए, निकालने के लिए, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट दोनों का पहला और आखिरी का प्लस कर देंगे, तो y1 प्लस y3, इसलिए लिख दिया मैंने y1। अब जरा इसके बाद फिर जरा ये 2 टपल्स को जोड़ के बताइए क्या आंसर आ रहा है बेटे। ये 2 टपल्स है, ये भी एक 2 टपल्स है, इनको दोनों 2 टपल्स इसलिए क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो वेक्टर एडिशन लॉ लगा सकते हो। सेम पोजीशन के एलिमेंट को जोड़ दीजिए, जरा जुड़िए, पहले पोजीशन के एलिमेंट को जोड़ दो, दूसरे पोजीशन के एलिमेंट को जोड़ दो, तो x1 प्लस y1 माइनस x2 y2,
x1 प्लस y1 प्लस x3 प्लस y3। देखिए बेटा क्या ये वैल्यू आपकी इस वैल्यू के बराबर दिख रही है ना? ओके, दोनों आ गई ना, ये इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू जो अपन ने दोनों की अलग अलग एलिमिनेट करके बताई, सेपरेटली बताई, दोनों सेम आई। इसका मतलब आपका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली कंडीशन होती है वो वेरीफाई हो गई, जिसको अपन एज ए डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमने स्केलर्स की वैल्यू क्या ले रखी है, यहाँ पर 1 1 लिए, 1 1, यहाँ पर भी इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 है। क्लियर है सभी को ये वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट कंडीशन? फिर मैं इसके बाद आपको दूसरी कंडीशन को टेस्ट करके बताऊंगा। यस ए ऑफ एक्स एक स्केलर लेना है फील्ड में से, और एक्स कोई भी एक वेक्टर लेना है डोमेन में से। एक्स ले लिया, आप वाई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा आप वाई भी ले सकते हो। कोई भी एक एलिमेंट के लिए दूसरी कंडीशन हमें टेस्ट करना होती है, तो उन दोनों में से एक एलिमेंट ले लिया अपन ने, एक्स ले लिया बेटे। किसी वेक्टर में स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रत्येक को मल्टीप्लाई कर दिया, x1 x2 x3 से। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसकी टी इमेज निकालेंगे बेटा, टी इमेज निकालेंगे इस एलिमेंट की, तो टी ऑफ अल्फा एक्स, तो टी ऑफ अल्फा एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी। जब अपन इसकी वैल्यू लिखेंगे टपल्स में तभी तो इसकी इमेज निकल पाएगी, टी इमेज फाइंड हो पाएगी। अब टी का रूल क्या बोलता है, पहले दो एलिमेंट का डिफरेंस लेंगे तो पहला एलिमेंट, और पहले आखिरी एलिमेंट को जोड़ेंगे तो दूसरा एलिमेंट, और फिर इसके बाद कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद आपके पास ये वैल्यू मिलेगी अल्फा ऑफ x1 माइनस x2, फिर यहां से भी अल्फा कॉमन होगा x1 प्लस x3,